बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को, सदर को कैसे रिमूव किया जाता है। अगर उसको रिमूव किया जाए तो उसके लिए कौन सी वजूहात होना लाजमी है और उसका तरीक़ेकार क्या है और प्रेसिडेंट को रिमूव कौन करता है। सबसे पहले सब आर्टिकल 1 में ये कहता है द प्रेसिडेंट may be removed on the grounds of misconduct of the Constitution or mental disability। सब आर्टिकल 1 का यह मकसद है कि प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए वजूहत ये हैं कि या तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की हो, या तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा हो, या वो मेंटली डिसेबल हो। वैसे तो सब आर्टिकल 1 थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा लिखा हुआ है, पर उसका मकसद यही है। क्योंकि हमारे पास टाइम और स्पेस कम है, इसीलिए हमने मकसद आपको बताया है कि या तो वो मेंटली डिसेबल हो या उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसकंडक्ट किया हो। फिर क्या होगा, सब आर्टिकल 2 में कहता है नॉट मोर देन 1/2 majority of either house may move resolution against him। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी हाउस का, आइदर वन हाउस, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेशन के, अपर हाउस और लोअर हाउस। इन दोनों हाउसेज में से, सीनेट से या नेशनल असेंबली से, किसी भी हाउस से मिसकंडक्ट प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, जिस मिसकंडक्ट अगर किया हुआ प्रेसिडेंट ने, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास की जा सकती है। सीनेट से भी की जा सकती है, नेशनल असेंबली से भी की जा सकती है। अब सवाल ये है कि अगर वो रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उनकी मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए? 1/2। मतलब सिंपल मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास की जा सकती है। अब सब आर्टिकल 3 में कहता है द रेजोल्यूशन may be given to the chairman or speaker of the national assembly। वो जो रेजोल्यूशन पास होगी प्रेसिडेंट के खिलाफ, वो किसको दी जाएगी? या तो चेयरमैन को दी जाएगी, जो कि सेनेट का चेयरमैन होता है, या स्पीकर नेशनल असेंबली को दी जाएगी। अब ये दो चीजें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि अगर वो बिल सेनेट से इनिशिएट होता है तो वो चेयरमैन को दी जाएगी। अगर वो बिल नेशनल असेंबली से इनिशिएट होता है तो वो किसको दी जाएगी? स्पीकर नेशनल असेंबली को दी जाएगी। अब सब आर्टिकल 4 में कहता है इफ द resolution passed under clause 2 and clause 3 may be
given to the Speaker National Assembly। अगर वो जो बिल है वो पास किया गया है सीनेट से, तो फिर सीनेट में तो वो जो बिल होता है वो किसके पास जाता है? चेयरमैन के पास। फिर चेयरमैन क्या करेगा? उसको मूव करेगा टू द स्पीकर नेशनल असेंबली। फिर स्पीकर नेशनल असेंबली क्या करेगा? अंडर सब आर्टिकल 5 द स्पीकर में call for the joint sitting of both houses। फिर स्पीकर क्या करेगा? दोनों हाउसेस की एक ज्वाइंट सिटिंग बिठाएगा। वो ज्वाइंट सिटिंग क्यों बिठाएगा? सब आर्टिकल 6 में कहता है द ज्वाइंट sitting may investigate the matter। फिर वो ज्वाइंट सिटिंग होगी, जो इल्जामात लगे हुए हैं प्रेसिडेंट पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ज्वाइंट सिटिंग हम किसको कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग हम उसको कहते हैं जब नेशनल असेंबली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स एक साथ एक ही सिटिंग में बैठे हुए हो, तो हम उसको ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। अब सब आर्टिकल 7 की तरफ चलते हैं। सब आर्टिकल 7 ये कहता है द प्रेसिडेंट shall have the right to appear before joint sitting or send his representative। सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को ये हक है कि वो ज्वाइंट सिटिंग में अपनी सफाई देने के लिए खुद भी आ सकता है या किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है जिसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो। अब सब आर्टिकल 8 ये कहता है इफ द report come true if it is proved that president have violated the constitution। अब सब आर्टिकल 8 ये कहता है अगर ये प्रूव हो गया कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वायोलेट किया है, फिर बोथ हाउसेस में पास द बिल विथ 2/3 मेजॉरिटी to seize the president। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए फिर जो बोथ हाउसेस हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बिल पास करेंगे। यहाँ तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 47 आर्टिकल जो है रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।